नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, आज से भरे जाएंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए आज से आवेदन भरे जाएंगे। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 23 जुलाई यानी आज से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे। बता दें कि इसको लेकर जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन झारखंड जैक की वेबसाइट के माध्यम से जमा किया जाएगा। लंबे समय बाद आयोजित की जा रही इस परीक्षा से अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन ओएमआर शीट पर होगा। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गौरतलब है कि ओएमआर शीट में किसी तरह की गलती करने पर आंसर शीट रिजेक्ट हो सकती है। बता दें कि जैक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड टेट के आवेदकों के लिए अलग अलग श्रेणी में अलग अलग आवेदन शुल्क निर्धारित है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड में 25 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। पूर्वानुमान के अनुसार 28 जुलाई तक झारखंड में बारिश के आसार हैं। वहीं कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी, निकटवर्ती, मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने खराब मौसम रहने पर सतर्क रहने की सलाह दी है। घर से बाहर रहने पर पेड़ के नीचे शरण नहीं लेने को कहा है। सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है। बिजली के खंभों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि किसानों को खेत में नहीं जाने और मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में नियुक्ति का सिलसिला रहेगा जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहुत जल्द पुलिस बहाली के लिए दौड़ का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसकी तैयारी हो गई है। सिपाही भर्ती के लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी भी बहाली शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बहुत तेजी से अड़चनों को दूर कर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नियुक्ति देने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में फिर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द हमारी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम की पात्र महिलाओं को सम्मान राशि देगी। जेएसएससी ने जारी किया झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी JMLCCE 2023 एग्ज़ाम 28 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 455 रिक्तियों को भरना है। इसमें से कीट पालन एवं संबंध उद्योग विभाग के अंतर्गत 268 पदों और कुशल कारीगर एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग के तहत 187 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण 3 जुलाई से 3 अगस्त 2023 तक खुला था। बता दें कि परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग प्रकृति का है। पेपर 2 और पेपर 3 अंतिम चयन के लिए इन पेपरों के अंकों पर विचार किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है राज्य सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सिर्फ बिजली ग्रिड का उद्घाटन ही नहीं हुआ है, बल्कि झारखंड के हमारे गरीब गुरबा गांव देहात के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब राज्य सरकार झारखंड वासियों को 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से यह शिकायत आती है कि किसी के घर में मीटर नहीं लगा है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है और उन्हें 200 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा है।
इन सभी शिकायतों का समाधान हम लोग जल्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा ताकि झारखंड वासियों की बिजली से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी 2024 के बाद इस साल आने वाला यह दूसरा बजट है। लोकसभा चुनाव से पूर्व वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह 11वां बजट होगा। खबर है कि मोदी सरकार 3.0 के इस पहले यूनिट बजट 2024 से मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। बता दें कि बजट सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में निर्मला ताई एक बार फिर अपने जाने पहचाने अंदाज में संसद पटल पर रखेगी। रेलवे में खुला सरकारी नौकरी का पिटारा, 7,951 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। रेलवे में नौकरी की आस लगाए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निकलने वाली सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के पदों को भरने के लिए बम्पर नौकरी निकाली हैं। कुल 7,951 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि रेलवे में नौकरी का ज़्यादातर लोगों का सपना है। रेलवे में भर्ती आरआरसी व आरआरबी द्वारा अलग अलग वर्गों की सीट्स को भरने के लिए किया जाता है। इस बार रेलवे ने 7,951 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के माध्यम से लाखों उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा। यह भर्तियां भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में की जाएगी। आर्थिक सर्वे हुआ पेश, 6.5 से 7% रहेगी ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश कर दिया। खबर है कि मंगलवार को यानी 23 जुलाई को वह केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सर्वे के अनुसार अप्रैल के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रही है। विभिन्न देशों में विकास के अलग अलग पैटर्न उभर कर सामने आए हैं। देशों के विकास प्रदर्शन में भारी अंतर घरेलू संरचनात्मक मुद्दों, भू राजनीतिक संघर्षों के असमान प्रभाव और मौद्रिक नीति के सख्त होने के प्रभाव के कारण रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023 में बनाई गई इस गति को वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रखा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2024 में 4 में से 3 तिमाहियों में 8% थे, जहां प्रतिशत से अधिक रही। समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित हुआ कि बाह्य चुनौतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। इंटरनेट की झंझट खत्म, व्हाट्सएप ला रहा गेम चेंजिंग फीचर। अब बिना इंटरनेट भी भेज सकेंगे बड़ी फाइलें। व्हाट्सएप समय समय पर बड़ा बदलाव अपने यूजर्स के लिए करता रहता है। अब कंपनी एक बेहद काम का फीचर रोल आउट कर रही हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। खबर है कि व्हाट्सएप एक फाइल शेयरिंग फीचर पर काम कर रहा है, जिसके जरिए यूजर्स बड़ी फाइलों को बिना इंटरनेट के आसपास के लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। यानी अब यूजर्स को इंटरनेट पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी नए फीचर्स पर नज़र रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में इस फीचर्स के बारे में चर्चाएं की हैं और कहा है कि व्हाट्सएप 24.15.10.70 को iOS के लिए बीटा में डेवलप किया जा रहा है। इस फीचर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल नियर बाय फीचर आईफोन पर भविष्य के अपडेट में उपलब्ध हो सकता है। WA बीटा इन्फो द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि iOS तंत्र में किसी फाइल को साझा करने के लिए
एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इससे उन संपर्कों और व्हाट्सएप खातों के बीच फाइल साझाकरण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। बता दें कि यह सुविधा उन एरिया में बेहद उपयोगी साबित होगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है और यूजर्स को दैनिक डेटा बचाने में हेल्प मिलेगी। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस तक के प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करेगा। इस फीचर की एक खास बात ये होगी कि यह आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करेगा ताकि केवल रिसीवर ही जानकारी तक पहुंच सके। हालांकि यह फीचर कब जारी किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।